नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश में प्रधानी के चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिनको चुनाव लड़ना है वो भी अपनी तैयारियां तेज कर दिए हैं। और आपके गांव में कौन सी सीट आएगी, आरक्षण कैसे लागू होगा, आरक्षण के नियम क्या हैं और क्या कहते हैं, किस तरीके से आरक्षण लागू होता है, ये सब हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और वोटर लिस्ट में आपका नाम रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं तो, या आप मतदाता हैं तो इसमें आपको मैं बता दूं कि चुनाव की तैयारी के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे। और ज़्यादातर ये रहता है कि जो सीट आनी चाहिए थी आपके ग्राम सभा में वो सीट नहीं आती है, बदल जाती है, या एक ही सीट लगातार कई पंचवर्षीय चुनाव से आ रहा है। तो इस पंचायत के चुनाव में मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये देखना है कि आपके ग्राम सभा में कौन सी सीट आएगी। जैसे आरक्षण का अगर देखा जाए तो महिला ओबीसी, महिला पुरुष, महिला ओबीसी और महिला सामान्य, महिला एससी और महिला एसटी, एससी एसटी ओबीसी सामान्य 4 कैटेगरियां हैं। अब इसमें चारों में महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। तो इसमें ये जो देखा जा रहा है कि पंचायत के चुनाव में बीएलओ ऐप से भी अपडेट होगी मतदाता सूची, यानी कि बीएलओ ऐप जो है प्ले स्टोर पे जारी कर दिया गया। अब उस पर जाके आप अपना मतदाता सूची में देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है और किसका नाम कटना है, किसका नाम जुड़वाना है। ये सारी प्रक्रिया बीएलओ नाम की एक ऐप है, उस ऐप से हो जाएगा और चल भी रहा है, लोग डाउनलोड भी कर रहे हैं। अब 2026 में जो चुनाव होगा वो जो है 2025 1 जनवरी, यानी कि जनवरी 2025 में 18 साल के अगर आप पूरे हैं तो मतदाता सूची में आपका नाम जुड़ जाएगा। और सभी बीएलओ को ऐप के माध्यम से मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण कार्य किया जाएगा, यानी कि मतदाता सूची को बीएलओ जो है चेक करेंगे कि किनका नाम जोड़ना है, किनका काटना है। कुछ लोग मृतक हो चुके हैं तो ये काम अब बीएलओ को एक सरकारी मोबाइल मिली है पहले से, उसी मोबाइल के माध्यम से और ऐप डाउनलोड करेंगे और वहीं से अपने ग्राम सभा में किनका जो है सूची में नाम बढ़ाना है, किनका नहीं बढ़ाना है, ये वो लोग करेंगे। तो अभी जो अपडेट आ रही है उसमें जो है आप लोग देखिए जो 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में होने वाले हैं उसके निर्देश भी दिए गए हैं। और आरक्षण की रूपरेखा बिंदु किस तरीके से तय होगी, क्योंकि आयोग का गठन, विशेष पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हो चुका है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को पारदर्शिता न्यायपूर्ण बनाने हेतु 6 सदस्यीय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेज दिया है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण प्रक्रिया शासित होगी। और आरक्षण के रूपरेखा के बाद आप जानिए जनगणना और आधार वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था, उसी के आधार पर आरक्षण लागू होगा। ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, जबकि ओबीसी का लगभग 54% जनसंख्या जिस ब्लॉक में है उसमें 27% आरक्षण लागू होगा। जिसमें कम होंगे उसमें कम, 27 से कम होगा, 20 होगा, 22 होगा, 17 होगा, 10 होगा। जिस ब्लॉक में अगर 54% से कम है उस ब्लॉक में 27% आरक्षण नहीं लगेगा, कम लगेगा। अगर इससे अधिक है तो 27% पूरा लगेगा। अब वहीं पे देखिए ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए लगभग 21% और एसटी के लिए 5.56 लगभग 1%, मान के चलिए 1% है। और सभी वर्गों में 33% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। अब इसमें जो है जिस तरीके से अनुक्रम प्रणाली जो चुनाव की प्रक्रिया है उसमें पंचायत चुनाव में चक्रण अनुक्रम आरक्षण को व्यवस्था लागू की जाएगी इसी तरीके से। यानी कि जैसे आपके यहाँ पंचायत में एससी सीट थी महिला, तो पुरुष हो सकती है या ओबीसी आ सकती है या सामान्य। ये जो है त्रिस्तरीय, यानी कि जो आरक्षण लागू होगा पंचायती चुनाव में 3 पंचायत चुनाव के पहले, यानी कि 15 वर्ष पहले जो सीटें होंगी वही सीटें इस बार आएंगी। और इसमें जो मायने रखता है कि जनसंख्या बहुत मायने रखता है ओबीसी एससी का। अब इसमें आप आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं कि
आपत्ति कैसे दर्ज करा सकते हैं? आपत्ति जो है, जैसे सूची जारी होती है आरक्षण की, उसके 3 से 7 दिन के अंदर ही आपको आपत्ति दर्ज करा देना है। अब आपत्ति दर्ज कराने में आपके पास जनसंख्या का पुख्ता सूची होनी चाहिए कि आपकी ग्राम सभा में कौन सी जाति की कितनी जनसंख्या है, मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, सामान्य में किसकी जनसंख्या ज़्यादा है और कौन सी सीट आई है वो नहीं आनी चाहिए। आपत्ति कहाँ पे कर सकते हैं? बीडीओ के पास और डीआरओ के पास, डीपीआरओ के पास, ये अधिकारी हैं, इनके पास आपत्ति दर्ज करा सकते हो। और जिस तरीके से यहाँ बगल में सारी तस्वीरें लगी हैं उसमें आप देख सकते हो कि कौन सा आपको किस तरीके से आवेदन करना है। वैसे आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ इसके साथ साथ बगल में सारी फोटोज़ लगी थी, आप लोग देख चुके होंगे। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पंचायत चुनाव के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।